अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर सलीम। आप देख रहे हैं सफदर फूड डायरीज़। आज मैं आपको सिखाऊंगा मछली का बनाना। ये मछली जो है ये पेशावर सदरियाब की मशहूर मछली है। ये पेशावरी तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। पठान लोग भी हैं, शहरी लोग भी हैं, यहाँ तक कि बाहर से भी जो लोग आते हैं पेशावर की सेल के लिए या पेशावर को देखने के लिए। तो चपली कबाब के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे कोई लोगों को पसंद है छोटे गोश्त के अलावा, तो फिर ये है ये फ़िश जो है सदरियाब की फ़िश, तो ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। इसमें बिल्कुल सादा मसालों का इस्तेमाल होता है। ये ना तेज़ाबियत ना आपको सीना जलन, यानी ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं पेश आएंगी। तो इसका बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा लजीज ये मछली बनती है। तो आइए देखते हैं ये मछली कैसे बनती है। आज आपको सदरियाब की मशहूर मछली बनाने का तरीका सिखाएंगे। अगर जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर भी किया करें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आपके पास आए तो वो एक तो ये है कि आपको वक्त पे उसका नोटिफिकेशन मिले, और दूसरी बात यह है कि आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो मिलेगी, तो वो भी आपको दुआएं ही देंगे मेरे साथ, क्योंकि मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है आपकी। अभी तक जो है मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर खामखा करें। अच्छा, आखिर में आपसे वही बात, पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट्स में, और कमेंट्स में अगर आपको कोई और चीज़ की रेसिपी आपको अगर चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा भी, और आपके साथ रेसिपी भी उसकी शेयर करूंगा। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लिया है तकरीबन 2 किलो मछली का गोश्त। ठीक है जी, कांटे वाली मछली। आप कोई भी अपनी पसंद की फ़िश ले सकते हैं। ये है जी सूखा धनिया पिसा हुआ, तकरीबन 2 चम्मच। ये है जी कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, बाद लोग इसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। ये तकरीबन हमने 2 चम्मच ली है। नमक हस्बे जायका, ये है जी लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 चम्मच हम लोगों ने ली है। ये है जी कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 1 चम्मच का इस्तेमाल हम करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये मिक्स तकरीबन हो गया है। अब इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट के लिए हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे ताकि मसाला थोड़ा सा जज़्ब हो जाए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आपको इसका सिरका या इसकी चटनी बनाने का तरीका आपको सिखाएंगे, जो इस फ़िश के साथ कही जाती है। अच्छा जी, अभी हम आपको इसके सिरके का या इसकी चटनी बनाने का तरीका सिखाएंगे। इसके लिए देखें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका। यह है जी मिर्च, यह है पिसा हुआ धनिया, यह है नमक, यह है पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च हमने डाली है, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच नमक। अब इसमें हम लोग डालेंगे सबसे पहले सिरका।
अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, अब इसमें थोड़ी सी चिली सॉस, अब इसमें इस्तेमाल करेंगे थोड़े से पानी का। जितना आपने सिरका डाला है उतना ही आपने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। ये जी हमारे फ़िश के लिए चटनी या सिरका आप इसको कह सकते हैं कि तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल करें, चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल करें। घी ज़रा एहतियात से डालें। मैंने तो एहतियात से डालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो गई है। आप ज़रा ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, इसका अमली नज़ारा तो आपने देख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, देखें ये तकरीबन पक चुके हैं। इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। चेक करने का तरीका क्या है, इसको यहाँ दरमियान से थोड़ा सा तोड़ के चेक कर लेंगे। तो मतलब है कि ये तकरीबन पक चुका है। इसको हम निकालेंगे। बड़े ही एहतियात से अभी दोबारा बड़े ही एहतियात से दोबारा फिश डालेंगे। अच्छा जी, ये देखें फिश हमारा सारा का सारा पक चुका है। ये देखें फिश हमारा पक चुका है।
सारे का सारा फ़िश हमने निकाल लिया है, अभी आपको डिस्प्ले करके बताएंगे।